में था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला मेंस का रिजल्ट आ गया। तो मैं बता क्या हो गया मेरा? मैंने सोचा तू बस बोल मत देख, मैं तो बोल आराम से देख। बोल तेरा ये मेरे को उस टाइम बिलीव नहीं हुआ, बॉडी पूरी मेरी स्टिफनेस हो गई है। मम्मी के पास गया, मम्मी को हग किया, मम्मी ने हग किया। मतलब हेलो ऐसे 5 गाइस, मिनट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट चश्मे के से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आप सभी के लिए हम लेके आए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्थ सेट सिलेक्शन की वो ऐसी बेहतरीन जर्नी जिसे सुन के आप भी कहोगे कि हाँ, नॉर्थ सेट आसान है। और भाई, कैसा लग रहा है नॉर्थ सेट क्रैक करके फर्स्ट अटेम्प्ट में? भाई सबसे पहले तेरे को थैंक यू, तूने बुलाया कि आजा अपन शूट करते हैं, अपन बस तेरी बातें करेंगे, कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे, मतलब मैं तेरे से मिल रहा हूँ घर से आके बाद, तेरा भी साथ है, तू भी मेरी क्लासमेट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कर लिया भाई, मतलब ऐसे था कि बेस्ट है ऐसे लाइफ, मतलब का एक अलग सेंस है, बस फीलिंग्स नहीं बता सकता, पर ऐसे मान लो कुछ डिफरेंट फीलिंग है कि भाई एक सेटिस्फिकेशन है दिल के अंदर, मतलब दिल का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना कि अपना कि ये कर लिया बस ठीक है, हाँ, ओके ये है। हो गया। अब इसके अब कुछ नहीं चाहिए, है ना? वो अब ऐसा वो था कि अब एक उस बार तरीके एम्स से। जाना है, उधर ज्वाइनिंग करना है, काम करना है, मिलना है लोगों से, कैसा एम्स होता है। एक सपना था कि एम्स में जाना है, तो मेरा सपना पूरा हुआ, तो एक सेटिस्फेक्शन, अच्छी सेटिस्फेक्शन है कि ये ऐसे सेटिस्फाई हूँ मैं। एक स्टेबिलिटी आ जाती है जब भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्थ सेट क्रैक होता है। देवीलाल के चेहरे की खुशी बता रही है ये चीज। साथ ही मैं बताऊं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये इंटरव्यू किसी बड़े चैनल पे क्यों नहीं है। इसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, मतलब देवीलाल ने इतना कुछ सेक्रीफाई किया है। चाहता तो ये एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे अपना इंटरव्यू दे सकता था, बहुत सारी कोचिंग में मतलब खूब मतलब ट्राई किया कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। बट इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसने कहा था कि मैं एक सच दिखाना चाहता हूँ उस स्टूडेंट को, एक झोपड़ी में बैठ के तैयारी करने वाले से लेके एक लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट तक की जर्नी को। क्योंकि जब अपन सच बोलते हैं तो उसके लिए अपन कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना चाहता है। और आज की वीडियो में जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक बातें और जमीनी बातें हैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बहकावी वाली बातें ना करके पर्टिकुलर जो चीजें इन्होंने अपनी लाइफ में जी हैं या फिर जिस तरीके से पूरा नॉर्थ साइड की जर्नी रही थी वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी सारी चीजें रहेंगी वो बिल्कुल रियलिस्टिक है। और चलिए आइए जानते हैं इसकी पूरी जर्नी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आपकी जो बीएससी नर्सिंग में आपने किस तरीके से एडमिशन लिया था और आपकी 12th की जर्नी क्या रही थी? मेरा नाम देवीलाल बिश्नोई है, मैं सांचौर जालोर से हूँ। सांचौर में एक छोटा सा गांव है तैंतरोल नाम से, वहाँ से हूँ मैं। और उसके बाद 12th तक मैं हॉस्टल में था, चौथी क्लास से लगा के 5वीं क्लास तक हॉस्टल में रहा हूँ। मैं घर से बाहर ही रहा हूँ, घर से दूर रहा हूँ। जब मेरा 12th हुआ तो उसके बाद कोई एक टीचर थे मेरे स्कूल में, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे नीट की तैयारी होती है, डॉक्टर का सपना देख, ये वो। पहले ऐसा मेरा कुछ वो था नहीं कि 12th के बाद मेरे को क्या करना है। तो फिर जब उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तू कोटा जा सकता है, तू नीट की तैयारी कर सकता है, तो जब मेरा 12th खत्म हुआ तो मैं कोटा पहुंचा उनके साथ। वो भी मेरे को लेके गए थे, जिनका नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है, जिसको हम ऑफिसर बोलते हैं। और फिर हम कोटा जाने के बाद जब मैंने कोचिंग वोचिंग ली, तैयारी करी, स्टार्ट करी, तब मेरे को लगा कि कर सकते हैं। 5-6 महीने होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। 4 अटेम्प्ट दिए थे मैंने 2020 तक, 2017 से लगा के 2020 तक। जब मेरे को ऐसा लगा कि अब नहीं हो रहा, 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर से रह रहा हूँ, या किसी मेरी गलती की वजह से रह रहा हूँ, या कोई और रीजन है, उस टाइम पे मेरे को रीजन भी नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब मेरे कोई सीनियर थे जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तू नर्सिंग कर सकता है, नर्सिंग में आगे मतलब ऐसे एम्स की तरह तेरे को वैकेंसी भी मिल जाएगी, तू कुछ भी कर सकता है उसमें, तेरा अच्छा हो जाएगा। जब मैं सोचा कि चल कर लेता हूँ, उसके बाद जब मैंने एग्जाम दिया बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम का, आरयूएचएस का, तो जब अच्छे नंबर आ गए मेरे, तो पहले नहीं सोचा था कि मैं कॉलेज लूंगा, या फिर मैंने ऐसा सोचा था कि नीट की तैयारी करूंगा वापस। तो फिर घर वालों ने बोला कि सही है तू ले ले, तब दोस्तों ने भी बोला कि कर सकता है तू, आगे इसमें भी तू अच्छा ही करेगा, मतलब ऐसा बुरा बुरा कुछ नहीं होने वाला तेरे साथ, या फिर तू लाइफ में अच्छा ही करेगा। तो ये सोच के मेरे को, जब मैं काउंसलिंग काउंसलिंग कराया, तो मेरे को आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस जयपुर में एडमिशन मिला। तो फिर मैं कॉलेज पहुंचा, फर्स्ट ईयर की जर्नी रही मेरी, अच्छी रही जर्नी। फर्स्ट ईयर में बस मेरे को ये निकला कि भाई दोस्त कैसे बनाने हैं, दोस्तों के साथ टाइम बिता, कॉलेज को समझा, कैसे कॉलेज में रहना है, किस तरीके से रहना है, किससे कैसे बात करनी है, टीचरों से कैसे बात करनी है, सारी चीज़ें जो मैं आके यहाँ समझाऊँ कि कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, सारी दोस्त बनाए। कॉलेज भी गया, हॉस्पिटल ड्यूटी भी की, सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में करी। सेकंड ईयर में मतलब कॉलेज की जर्नी मेरी ऐसी रही कि थर्ड ईयर तक, सेकंड ईयर तक मेरे को नहीं पता था कि एम्स नॉट सेट भी कुछ होता है, या फिर तुम आगे क्या करेगा, तब तक मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं दोस्तों के साथ था, लाइफ एंजॉय अच्छी चल रही थी, लाइफ का एंजॉयमेंट हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, जो चीज़ें मैं करना चाहता था वो सारी चीज़ें हुई। जब सेकंड ईयर में पहुंचा तब मेरे को ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपना नीट में नहीं हुआ। तब जब मेरे दोस्त थे आरएचएस मेडिकल कॉलेज में, मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ कोटा में थे, तो वो हमेशा मेरे साथ रहते थे, तो मेरे को बोलते थे कि भाई तेरे को कुछ करना है, तेरे को कुछ करना है। सम्राट बिश्नोई नाम से दोस्त है मेरा यहाँ पे, तो भाई तू कुछ कर सकता है ये वो। तो फिर मैंने आइडिया लगाया, फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा, एक बार नॉर्थ सेट का रिजल्ट आया था, मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही खोला था, तो पता लगा कि ये नॉर्थ सेट है, उनके बारे में पता किया। फिर सीनियरों से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो सीनियर ने गाइडेंस दिया कि तू कोचिंग ले सकता है, उसके बाद ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो इतने में फिर मेरे को लगा कि करना चाहिए, कोचिंग लेते हैं अपन। तो
फिर ऑनलाइन कोचिंग ली मैंने, जो मेरे को सीनियर ने गाइड किया कि ये कोचिंग बेस्ट है। तो एक बार लेके देख, जब मैंने 4-5 क्लासें या फिर एक सब्जेक्ट खत्म किया, मेरे को लगा कि यही बेस्ट है। तो मैंने सारी चीज़ें अपनी, जो भी नॉर्थ साइड का जर्नी था मेरा, कि मैंने वहीं से स्टार्ट किया, कि जो मेरे सीनियर थे कैलाश शर्मा और हितेश हितेश बोस, जो अभी एम्स में है, वो भी पोस्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर है। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तुम कैसे कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो सारी चीज़ें मैंने कोचिंग स्टार्ट की। कोचिंग स्टार्ट करने के बाद धीरे-धीरे एक सब्जेक्ट करता गया, मतलब नेक्स्ट मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि अभी जो सेमेस्टर पैटर्न में या फिर जो तैयारी करना चाहते हैं कि आपने कॉलेज के साथ तैयारी कैसे की थी? जैसे अभी आपने बताया कि आपने सेकंड ईयर से नॉर्थ-सेट का सोचा हुआ था कि मुझे नॉर्थ-सेट करना है। तो तैयारी जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, तो मैंने सीनियर से गाइडेंस लिया। उसके बाद मैंने कुछ सोचा नहीं, कि मेरे को करना था, बस दिमाग में था कि करना था। कोचिंग ली, उसके बाद जब मैंने एक सब्जेक्ट खत्म किया, तो मेरे को लगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो ऐसी कोई मैंने कोई बुक नहीं खरीदी। जब कोई सीनियर ने मेरे को भेज दी कि ये पीडीएफ है, जैसे कि एनक्लेस की हो गई या फिर पीआर यादव की हो गई, तो फिर मेरे को लगा कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट है। तो मेरे को एनक्लेस बेस्ट लगी, तो मैंने एनक्लेस से स्टार्ट किया। एनक्लेस स्टार्ट करी, मौसमी से स्टार्ट करी मैंने। पहले मेरे से क्वेश्चन नहीं हुए, बाद में धीरे-धीरे होते गए, जैसे-जैसे मैं रिवीजन करता गया। तो थर्ड ईयर के साथ मैंने कुछ नहीं किया, जब ओनली क्लासेस ली। जब फोर्थ ईयर आया, फोर्थ ईयर में मैंने ओनली क्लास कोर्स कंप्लीट किया। एक बार मेरे को क्लासेस लेनी थी, सारे से अपने मेजर सब्जेक्ट होते हैं 5 ऐसे सब्जेक्ट, उनके मैंने क्लासेस खत्म करी। एक बार सिलेबस मेरा खत्म हो गया, उसके बाद मेरे को लगा कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के बाद मेरे को लगा अब तू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एनक्लेस लगाई। एनक्लेस में जो मेरे को गलतियाँ दिखी, कि मैंने रिवीजन ढंग से नहीं किया है, या फिर मैंने ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़े, या फिर मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े। मेरी गलतियों को मैं समझा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जहाँ गलती करता था, वहाँ पे मैं कॉपी में लिख लेता था कि देवीलाल तू ये गलती कर रहा है। तो फिर मैं वो दोबारा गलती रिपीट नहीं करता था कभी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि अभी आपने बोला कि मैंने एक सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस तैयार की थी। तो आपकी अकॉर्डिंग क्या सही है? एक बार पहले सारा सिलेबस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए या फिर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को खत्म करने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए? मेरा मानना है कि जब आप थर्ड ईयर से कोचिंग लेते हो, मेजरली मतलब थर्ड ईयर से भी लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो कॉलेज लाइफ में जाता है, और वो करना भी चाहिए। जब आपको कॉलेज लाइफ आप एंजॉय करोगे, तो आगे आप 2 साल पढ़ सकते हो अच्छे से। तो फिर मैंने थर्ड ईयर से जब कोचिंग ली, तो मेरे को लगा कि तुम आराम से सिलेबस कर। सीनियर से मैंने बात की, तो मैंने पहले कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, ओनली सिलेबस खत्म किया। क्लासेस ली, उनके नोट्स बनाए, या फिर नोट्स अवेलेबल थे तो उनकी पीडीएफ निकलवा के क्लासेस ली। जब मेरा फोर्थ ईयर हो गया, तब मेरी ओनली क्लासेस कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने क्वेश्चन वगैरह का सोचा था। नेक्स्ट मेरा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो कॉलेज लाइफ में हैं और कुछ लोग ड्यूटीज़ वगैरह जॉब भी करते हैं आफ्टर डिग्री के बाद। तो आपने रूटीन और अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? क्योंकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट्स में अपन निकालते हैं तो कॉलेज लाइफ भी मैनेज करनी होती है और एक टाइम भी मैनेज करना रहता है। क्या आपने कोई लाइब्रेरी वगैरह जॉइन की थी या फिर किस तरीके से आपने शेड्यूल निकाल के कितना रात तक पढ़ाई किस तरह से मैनेज किया था? वो सारी चीज़ें आप डिस्कस करें। जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे को भी लगा, मेरे को भी कई लोगों ने बोला था कि भाई को क्लास के साथ तू कैसे करेगा। मेरे बैचमेट्स ने बोला कि कैसे हो पाएगा मैनेज। बस मैंने एक बार क्लासेस ले ली कि भाई लेनी है तेरे को। तो फिर मैंने क्लासेस ली। फिर मैंने मेरी एक दोस्त है क्लास में, अच्छी दोस्त है, वो आज भी दोस्त है मेरी। तो फिर हम दोनों ने साथ में लिया था, कोर्स परचेज किया था। तो हमने दोनों ने बैठ के सोचा कि अपन कैसे टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को अलग अलग करना था। तो हमने सोचा कि दिन में अपन 3 घंटे पढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा था कि मैं एक शेड्यूल बना लूँ। मैं रोजाना कंटिन्यूस रखूँ, चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ूँ, पर मेरे को कंटिन्यूसली जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं अपन शाम को रखते हैं, क्योंकि कॉलेज भी जाना पड़ेगा, कॉलेज में कुछ काम भी होते हैं। तो शाम को हमने 4 बजे से लगा के 6 बजे तक का टाइम फिक्स किया था कि अपन 2 घंटे करेंगे, चाहे मैं करूँ या तुम कर। उसके बाद रात को एक जना कर लेंगे। तो वैसा था कि 2 घंटे मतलब रेगुलर पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल पढ़ लिया, ऐसा नहीं था कि एक घंटा भी पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो, कि आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। 2 साल मैंने 2 साल कंटिन्यूटी रखी। लाइब्रेरी ज्वाइन करी। रूम पर मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, पर 2 घंटे लाइब्रेरी जाता था, पढ़ता था, बाहर आता था। मेरे को ऐसे ज़्यादा करने का नहीं था। पर कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो। जब हम कंटिन्यूटी रखेंगे, तो उसका रिजल्ट मिलता है। अभी आपने कॉलेज के साथ ही एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो लास्ट आपके जो 1-2 मंथ जब आपका रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के बाद जो 2 मंथ की जो जर्नी स्ट्रेटजी रहती है, उसके लिए क्या पर्सनल एडवाइस दोगे कि आप उन लास्ट 2 मंथ में क्या करना चाहिए? मैंने जब सिलेबस लिया, तब मैंने ये सोचा था कि मेरे को फोर्थ ईयर जब मेरी कॉलेज कंप्लीट हो, तब तक मेरे को सिलेबस करना है। मेरे को रिवीजन का नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना। एक बार क्लासेस लेनी है, मेरे को एक बार कंप्लीट करना है, 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो मेजर सब्जेक्ट है मेरे को। जब मैंने ये पढ़ लिया, जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, फिर आरएन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें, टाइम तो उसमें जाता था, पर मेरे को 3 ढाई महीने मिले थे कि तू उसमें क्या कर सकता है। तो मेरी क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं हर सब्जेक्ट का मैं सोचा कि एक सब्जेक्ट का मैं रिवीजन करता हूँ, उसके बाद ट्यूशन करूँगा। तो मैंने एक-एक सब्जेक्ट को उठाया, एक सब्जेक्ट को बढ़िया से टाइम दिया। एक सब्जेक्ट को 15 दिन टाइम दिया, कि 15 दिन टाइम देके मेरे को ऐसा था कि 60-70% मेरे को याद रहे। जब मेरा वो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, तो साथ में हर दिन मैं 3 या 4 घंटे क्वेश्चन को देता था, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मेरे को, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले। पर मैं प्रेफ़रेंस ये रखता था कि मेरे को मौसमी करनी है, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरी गलतियाँ होंगी, तो मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ वहाँ पे। तो मेरा ये था कि दिन में 700-800 क्वेश्चन नहीं करने, पर जितने का तू करता है, तो उसमें तू अपनी गलती ढूँढ उसमें। तो जितने मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, उसमें मेरी अपनी गलती ढूँढता था कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, और वो गलतियों को मैं नोटिस करता था कि मैं एग्ज़ाम में ना करूँ वो गलती। तो मेरा ऐसा था कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, पर जितने तू 4 घंटे क्वेश्चन कर रहा है, जितने क्वेश्चन कर रहा है, उनमें तू तेरी गलतियों को देख और गलतियों को सुधार। बस मेरा यही था, और एक-एक सब्जेक्ट को उठाया, और लास्ट तक मेरे को ऐसा था, ढाई महीने में मेरे को एक-एक बार रिवीजन करना है। फिर जब तक फ्री हो गया, तो एक बार रिवीजन हो पाया मेरे ढंग से। नेक्स्ट मेरा जो आपसे सवाल है कि अभी आपके जो नॉर्थ साइड के प्री एंड मेंस 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम आपकी प्री और मेंस के लेके अलग-अलग स्ट्रेटजी थी या फिर आपने किस तरीके से दोनों पेपरों को हैंडल किया था? क्योंकि जब अपन फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर है उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। तो इसको कम करने के लिए पहले से ही पेपर दे के प्रैक्टिस करने की तैयारी के साथ स्ट्रेटजी अपनाई जाए या फिर मतलब आपने किस तरीके से इसको मैनेज किया था? मैंने जैसा था कि जब मेरा अपना फोर्थ ईयर खत्म हुआ था मेरा,
तो उसके बाद मुझे सीनियर ने बताया, जो मेरे 2 सीनियर थे जिनसे मैं हेल्प माँगता था, तो वो मेरे को बताया तू टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर। जब मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की तो मेरे को ऐसे धीरे-धीरे पहले मेरे नंबर नहीं आते थे, प्रेशर भी आता था कि तू क्या पढ़ा है, या फिर तेरे को याद नहीं हो रहा, या फिर तेरी तैयारी ढंग की नहीं है। जैसे-जैसे मैं टेस्ट देता गया, हर रोज़ एक टेस्ट देता था सुबह उठ के कि मेरे को पहले टेस्ट देना है, उसके बाद सारी चीज़ें करनी है। तो मैं उस टेस्ट का रिवीजन भी करता था टाइम देके, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जो मैंने टेस्ट दिया जहाँ मेरी गलतियाँ हुई है। तो ऐसे करते-करते जब मैंने 40-50 टेस्ट दे दिए तो धीरे-धीरे मेरा ऐसे इंप्रूवमेंट हो गया कि तू गलती कहाँ कर रहा है। तो सारी गलतियों को मैंने ऐसे दरकिनार किया, जो गलती सुधारी तो फिर अच्छे नंबर आने लगे। जब मैं प्री का एग्ज़ाम देने गया तो दिमाग में चीज़ें आई थी, रात को नींद भी नहीं आई थी, प्रेशर भी रहता है कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएँगे, कहाँ से आएँगे, 5 मेजर सब्जेक्ट में से नहीं आए तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें दिमाग में रहती है। पर मैंने जब सीनियर से बात की, घरवालों से बात की, मम्मी-पापा से बात की, तो मम्मी-पापा ने यही बोला कि तू तेरे को कुछ नहीं सोचना, तू अच्छा ही करेगा, तेरा नहीं भी होगा तो हम तेरे साथ हैं। तो जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में घुसा तब तक मेरे में ऐसा था कि क्या होगा? जब एक बार बैठ गया था तो मेरे दिमाग में चीज़ें नहीं आई, मैंने सोच लिया कि मेरे टेस्टों में भी नंबर सही आ रहे थे, पढ़ा भी सही है, अब जो होगा देखा जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद। एक बार तू दे और मस्त होके दे, पानी पी के। फिर मेरे दिमाग में वो चीज़ें आई ही नहीं कि तू क्या कर रहा है बस। मेरे को ऐसा लगा कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ बस, वो प्रेशर नहीं आया घरवालों की वजह से और दोस्तों की वजह से, मेरा दिमाग एकदम सही था उस टाइम पे। जब आपने अपना प्री का एग्ज़ाम दे दिया था और आपका स्कोर भी अच्छा रहा था, फिर मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? प्री के बाद इतना टाइम लिया, उसमें मेंस को किस तरह से मैनेज किया था? कि क्योंकि प्री में जब अपना एक अच्छा स्कोर होता है, आपका काफ़ी अच्छा स्कोर था, तो मेंस में उस स्कोर से ज़्यादा एक्सपेक्टेड की थी। मतलब किस तरीके से आपने मैनेज किया था कि उससे भी जो हमारा प्री हुआ था, उससे भी एक अच्छी रैंक आए? तो मेंस के पेपर को प्री से किस तरह से आपने मैनेज किया था? जब मेरा प्री हो गया, रिजल्ट आ गया, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरा हो जाएगा, फिर एक मन में डर रहता है, अपन फर्स्ट टाइम देते हैं कि प्री में होगा या नहीं होगा। तो पहले 2-3 दिन तो उनमें ही निकल गया, अपन को जैसे 15 दिन का टाइम मिला था, जैसे प्री में, इस बार प्री और मेंस में अपने को जो। तो जब मैंने प्री का एग्ज़ाम देके जब वापस आया तो ऐसे दिमाग में ऐसा था कि नहीं होगा तो फिर मेंस की तैयारी कैसे करेंगे? 2 दिन में तो सोचने में निकल के क्या करेंगे? जब ऐसे खत्म हुए 2 दिन, फिर ऐसे सोच लिया कि अब नहीं सोचना, करते हैं, जब रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। तो प्री के रिजल्ट से 1-2 दिन पहले नोट्स पढ़ना शुरू किया। मेरे को ऐसा था कि मैंने एक बार रिवीजन किया, वो भी अच्छे से किया है, पर एक बार तू वापस पढ़, क्योंकि बहुत नोट्स अपने इंपॉर्टेंट है, जो अपने नोट्स बनाए हैं, तो जो नोट्स है वो नोट्स से क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे को ऐसा था कि नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ता, उसके बाद रात को टाइम देता, जब मैं रात को लाइब्रेरी से घर जाता था, तो मेरे को ऐसा था कि जो तूने एनक्लेस लगाई उसको दोबारा से कर, दोबारा से कर, तिबारा से कर। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को, जो मैंने क्वेश्चन पहले किए थे, जहाँ मैंने गलतियाँ की थी, टिक कर करके थे मैंने, या फिर उन पे गोले लगा रखे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने दोबारा किया, प्रैक्टिस की, उन्हीं क्वेश्चनों को सुधारा और वापस से एक-एक बार नोट्स को पढ़ा। मतलब फास्ट, थोड़ा फास्ट पढ़ा, पर ऐसा था कि जो मेरे को टॉपिक क्लियर नहीं थे उनको ज़्यादा पढ़ा, जो मेरा क्लियर था उनको थोड़ा-सा टाइम देके फिर फ्री किया। नेक्स्ट आपकी जो जर्नी रही, आपने प्री और मेंस के बाद आपका रिजल्ट आया था, तो वो एक मोमेंट्स क्या था? क्योंकि जब अपन फर्स्ट टाइम पे अटेम्प्ट क्लियर करते हैं, एक सर है उनकी कहावत है, सिलेक्शन हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में और लाइफ के मज़े उसी में। तो वो मोमेंट्स किस तरीके था? आपको किस तरह से मालूम चला कि मेरा रिजल्ट आ गया है? जैसा आपका क्या मोमेंट्स था उस टाइम? जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद ऐसा था कि मैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करके आया था। तो एक मन में डर था कि सीनियर ने बताया था कि ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकता है। आपने मेंस के अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट्स किए थे और आपके कितने नेगेटिव हो गए थे? जब मैंने मेंस के अंदर 158 क्वेश्चन किए थे, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतने करने हैं। जब मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ उसके बाद दिखाते हैं स्क्रीन पे कि तुमने कितने अटेम्प्ट किए, 158 किए, तो मन में ऐसा डर था कि बहुत ज़्यादा कर लिए, इतना कोई करता नहीं है। और फिर सीनियर ने भी बता रखा था कि बहुत ज़्यादा कर लिया, आस-पास के लोगों से भी सुनने को मिला। तो एक दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ गया था कि बहुत ज़्यादा कर लिए, नेगेटिव भी हो जाएँगे क्या पता। और मेरे को अंदर से एक सेल्फ बिलीव था कि मतलब जो मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने कोई तुक्के-वुक्के नहीं मारे, तो देवीलाल तेरा हो जाएगा, ऐसा था। एक खुद को ऐसे मोटिवेट कर रहा था, पर मन में डर रहता है कि रिजल्ट के बाद क्या होगा, ऐसा होगा। तो फिर मैं सीधा मंदिर गया पहले तो, फिर उसके बाद घर गया, क्योंकि घर काफ़ी टाइम बाद जा रहा था मैं, 7-8 महीने बाद जा रहा था जयपुर से घर। तो जब घर पहुँचा तो मन में तो ऐसा डर था कि 7-8 दिन रिजल्ट नहीं आया, तब तक ऐसा था कि क्या होगा, क्या होगा? पर घरवाले मेरे को एक ही चीज़ बोलते थे कि तुम एकदम फ्री रह, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होगा सही होगा। तो जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं और मम्मी खेत में थे। मतलब पापा-मम्मी किसान हैं, तो हम खेत में काम कर रहे थे, मैं और मम्मी उस टाइम पे थे। तो मेरी दोस्त है अंकिता, अंकिता मीणा नाम करके, तो उसका कॉल आता है मेरे पास शाम को 5:30 बजे के आस-पास। तो पहला मैंने कॉल उठाया नहीं, दूसरा जब कॉल आया उसका तो मैंने उठाया, मैं खेत में था। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोला मेंस का रिजल्ट आ गया है। तो मैं बता क्या हो गया मेरा? मेरा हुआ या नहीं हुआ? तो उसने बोला तेरा हो गया, बढ़िया रैंक के साथ हुआ, 182 रैंक के साथ हुआ है। तो मैंने कहा नहीं-नहीं, ये तो मेरा नहीं हो सकता, 100% मेरा नहीं हो सकता, तू दोबारा से रोल नंबर देख, या फिर मैं तेरे को रोल नंबर बताता हूँ, आराम से देख। वो बोले तेरा ही है। मेरे को उस टाइम पे बिलीव नहीं हुआ कि मैं ऐसा था कि बॉडी पूरी मेरी स्टिफनेस हो गई है। मम्मी के पास गया, मम्मी को हग किया, मम्मी ने हग किया। मतलब ऐसे 5 मिनट तो वो क्या थे, मेरे ब्लैकआउट था एकदम कि सच में हो गया। वैसे पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि होता, मेरे को ऐसा था कि हो गया, पर इतनी अच्छी रैंक के साथ, पर अच्छा लग रहा था। हम फैमिली पूरी खुश थी, दीदी खुश थी, मेरी जो सिस्टर है, पापा खुश थे, सारे फैमिली मेंबर खुश थे। तो मेरे को उस चीज़ का प्राउड था कि मेरे फैमिली मेंबर मेरे लिए खुश है, और मतलब ऐसा कि उनका बेटा नौकरी लग गया, तो वो एक खुशियाँ लगती है। हम खेत में थे, वो टाइम मैं कभी भूल नहीं सकता। मतलब उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो फीलिंग आपको मैं उस टाइम क्या महसूस कर रहा था, पर वो फीलिंग डिफरेंट होती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो तैयारी कर रहा है उनके मन में रहता है कि मम्मी-पापा को प्राउड करवाना है। फैमिली मेंबर जितना अपना साथ देते हैं, जितना अपना मोटिवेट करते हैं, मेरे मम्मी-पापा, मेरी सिस्टर जो मेरे को हर टाइम यही बोलती थी कि मेरे को ऐसे कभी नहीं बोला कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तू जयपुर में तेरी तैयारी कैसे चल रही है। मेरे को उन्होंने एक ही बोला था कि तू कर सकता है, बस तू हमारे लिए करेगा या तू तेरे खुद के लिए करेगा। तो मेरे को एक बिलीव रहता था हमेशा, जब मैं पढ़ता था, मेरे को ऐसे थकान होती थी कि अब ज़्यादा हो गया, ये हो गया, तो मैं फैमिली मेंबर का सोच के नहीं करना है, मम्मी के लिए करना है, मम्मी को घुमाने लेके जाना है, ऐसा था एक मन में, वो था कि अलग से बिलीव था एक। मतलब वो बिलीव ऐसे आता ही है कि घरवालों के लिए करना है। तो एक अलग मोटिवेशन था उस टाइम पे। मैंने 15 घंटे 16 घंटे जितना दिन में 2-3 घंटे सोता था कि मेरे को 3 घंटे सोना, पर पढ़ना है, बस करना है, मतलब इस बार ही करना है बस, अगली बार तो देखा जाएगा। फिर जब ऐसा था कि मम्मी मेरी थोड़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल है,
तो एक एग्ज़ाम से पहले एक बार मम्मी को मैं कॉल करके मम्मी के सामने रोया था, जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था नोट सेट का, उससे 10-15 दिन पहले कि मम्मी भर गए हूँ अंदर से मैं, ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ मैं या फिर नहीं होगा। तो एक बार ऐसे आ गया, डाउट आता है, सबको आता है कि अपन तैयारी करते होते हैं कि अपना नहीं होगा तो क्या होगा? ये एक वर्ड हर एक इंसान जो तैयारी कर रहा है उसके मन में आता है। जब मेरे मन में ऐसा आया तो मैं भर गया था कि अब नहीं पढ़ा जा रहा। तो मम्मी को मैंने उस टाइम पे कॉल किया, मम्मी ये चीज़ मैं रो गया था, बस मैंने कुछ बोला नहीं था। तो मम्मी ने एक चीज़ बोला कि तू मेरा बेटा है, तेरे को मैं पालूँगी, तू मस्त रह, तू तेरे से नहीं पढ़ी हो रही, घर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू कर लेगा, मेरे को पता है, भरोसा है। 5 मिनट रोया, पापा ने भी ये चीज़ें बोली, मतलब जो फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया ना, उसका एक बिलीव अलग था कि मेरे को उसका एक अलग कॉन्फिडेंस था। पढ़ने का तो था, फिर एक जो अपने फैमिली मेंबर से बोलते हैं कि तू कर सकता है, तो फैमिली मेंबर बोल दिया मतलब मैं कर सकता हूँ, तो ऐसा एक बहुत ज़्यादा बिलीव था। और जो नोट सेट के बाद जो खुशी होती है जब अपने सिलेक्शन के बाद, मैं तो मेरे बॉडी अभी भी स्टिफनेस है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता आप लोगों को ना, मेरे खुद को ऐसा है कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। पर ऐसे मेरे जो दोस्त है, मेरे दोस्त इतने खुश है जिसकी हद नहीं है, उन्होंने बोला कि भाई तूने क्या कर दिया? मतलब कि ऐसा था कि सबको इतनी खुशी, जो मेरे करीब लोग हैं, 5-6 लोग हैं, उनको पता है कि मैंने कैसे तैयारी की है। जो मेरे रूममेट थे, जो मेरे अच्छे दोस्त थे 2-3 जो मेरे ग्रुप के थे, जो मेरे को ऐसे रोज़ाना बाहर बुलाते थे, यार 2 घंटे में मैं पढ़ता था, चाय पीने जाता था बाहर। ऐसा था कि 2 घंटे पढ़ लिया, चाय पीने जाओ बाहर। तो 5-10 मिनट बैठता तो कोई पढ़ाई की डिस्कशन नहीं होती थी, सारी चीज़ें ऐसे बाहर की चीज़ें होती थी कि भाई ये बात कर ले, वो बात कर ले। तो उन्होंने मेरे को ऐसा रखा था कि इसका दिमाग खाली रहे। मेरे दोस्त थे सम्राट जानी, ओपी जो टीचर थे हमारे, अभी भी मेरे साथ हैं यहाँ पे। उन 2 लोगों ने मेरे को ऐसा था कि हमेशा मेरे को मोटिवेट किया, ना कभी पढ़ाई की बात हुई नहीं हमारे ग्रुप में, बस इतनी लाइब्रेरी से आने के बाद मेरी पढ़ाई खत्म है, बस मैं बाहर आ गया चाय पीने के लिए। तो वो एक दोस्त जो अपन को दोस्त मोटिवेट करता है, दिमाग अपना प्रेशर उन्हीं को बोलते हैं, अपन ज़्यादा पढ़ लेते हैं या फिर दिमाग में सेल्फ डाउट भी आते हैं या फिर स्टडी से रिलेटेड आते हैं कि याद नहीं हो रहा या क्वेश्चन नहीं लग रहे अपन को। और वो जब लाइब्रेरी से बाहर आ गए, दोस्तों से डिस्कशन कर लिया, उन्होंने कुछ ऐसे मज़ाक कर ली, वो निकल गया। उसके बाद सबसे बेस्ट है कि आप आपके जो करीब लोग हैं ना, और वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब आपको जो मोटिवेट कर सके हमेशा। तो पॉजिटिव लोग आपके आस-पास, एनवायरनमेंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, मेरा ये मानना है। तो मेरे अच्छी रैंक का यही राज है कि मेरे दोस्त हमेशा मेरे को पॉजिटिव, ना पढ़ाई की कोई बात नहीं थी कि भाई तू खुश रह, ऐसे मेरे को खुश रखते थे हमेशा कि जो चीज़ें मेरे जो उनसे हो पाती थी ना, वो चीज़ें मेरे लिए की उन्होंने। तो मैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनको ऐसे कभी ऐसा नहीं है, पर वो मेरे दोस्त है, पर क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं सकता। थैंक यू गजेंद्र, मुझे बुलाने के लिए। तू मेरा क्लासमेट है, तू मेरे को जानता है अच्छे से मैं कैसा हूँ, मेरी जर्नी कैसी रही है। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो बंदा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर जो जिन्होंने मेरे को बुलाया है, वो मेरे को अच्छे से जानता है कि 4 साल तेरे कैसे रहे। जो मेरी जर्नी रही है, तो वैसे थोड़ी बहुत जर्नी तेरी भी रही होगी, जैसे तूने भी पहले जो भी तेरा 12th के बाद रहा। तो वैसे मेरे को इस बात की खुशी है कि मेरे को ऐसे घबराहट नहीं हुई कि मैं पहली बार कैमरे के सामने आ रहा हूँ। पहले तो थैंक यू ऐसा महसूस कराने के लिए। थैंक यू भाई। पर अच्छा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने ही बंदे के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि मैं यूट्यूब पे कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे फीलिंग्स निकल रही थी खुद की। इन्होंने बोला कि तू भाई तेरे को जो बोलना है, मेरे को ऐसे खुली छूट दे दी कि कैमरा तेरा है, तू जाने, तेरी फीलिंग्स जाने, तेरे को क्या बोलना है। बस मैंने जो मेरा अंदर दिल के अंदर था, जो मेरे को लगा, जो मैंने जिया है, बस वही बताया। अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। और पूरे वीडियो में मैंने इसीलिए पर्टिकुलर देवीलाल को ही पूरा कैमरा दिया है, क्योंकि जब क्या है, जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं, वो एक प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं होता, वो सीधे दिल की बातें होती हैं। इसलिए सारी चीजें हैं जेन्युइन है। अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट लग रहा है तो देवीलाल का चैनल यहाँ पे मेंशन है। साथ ही हम एक दिन इंस्टाग्राम लाइव रख लेंगे, जिसमें देवीलाल भी का जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे आप जा सकते हैं। बाकी जब भी हम लाइव आएंगे तो आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी आपके नोट से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा, अब भाई दिल्ली कैफे में सुनाने वाला है, सीधा इंस्टाग्राम में यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा, फॉलो कर लेना, सारी चीजें वहीं से हो जाएंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी करते रहे। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।